गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और यहाँ पर ना मॉर्निंग का टाइम है, 9 सवा 9 का टाइम हो चुका है। और मैं ना जो पौधे लाई थी ना मम्मी के यहाँ से खरीद कर, नर्सरी गए थे हम लोग। आप लोगों ने जो ब्लॉग देखा होगा लास्ट, उसमें तो वो पौधे मैं बाहर रख रही थी और उनमें ना मैं पानी डाल रही हूँ। और ये जो पानी है ना, ये चावल धो के जो पानी निकलता है ना, वो वाला पानी मैं इनमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी, क्योंकि सर्दियों में ना पौधों में बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालना चाहिए, नहीं तो वो क्या है, गल जाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पर ना ढेर सारे बर्तनों का मेरे अंबार लगा हुआ है। और कल रात को मैंने बर्तन साफ नहीं किए थे। इसका एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है ऊपर का, मतलब हाथ ना बिल्कुल सुन्न से हो जाते हैं। मतलब समझ में ही नहीं आता, बर्तन साफ करने के बाद ना एकदम से लाल हो जाते हैं हाथ और सुन्न हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना। और ये वैसे मैं कभी भी रात को बर्तन छोड़ के नहीं सोती हूँ, बट मैंने किसी कारण से बर्तन छोड़े थे, वो बस आपको आगे चल के बताती हूँ किस वजह से मैंने रात को बर्तन छोड़े थे और ये अंबार लग गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है, कितनी तारीख है, 18 तारीख है। और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है अभी मॉर्निंग से। और आज ना हालत ख़राब हो गई, और क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से ना जो बाई है वो चकमा दे रही थी, आपको बताती हूँ अभी। 3 दिन 4 दिन पहले एक बाई लगाई थी जो नीचे आती है ना हमारे सफाई करने वाली, वही इन्होंने बोला कि अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा करो तुम भी, अपन भी लगा लेते हो ऊपर, क्योंकि मुझे भी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है। तो इन्होंने कहा झाड़ू पोछा बर्तन कर जाएगी, तुम्हारी सहूलियत हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। तो 3 दिन तो आई, फिर कल छुट्टी कराई, और आज फिर मना ही कर दिया कि नहीं, मैं ऊपर का काम नहीं करूँगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। ऐसे करके मैंने उसके भरोसे ना ढेर सारे बर्तन 2 दिन से इकट्ठे कर लिए थे। तो कल भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि इतने ज़्यादा परसों मैंने रात को बर्तन इकट्ठे करके रख दिए। सुबह चाय नाश्ते के बर्तन हो गए, तो आई नहीं, ना ही कोई फ़ोन किया, ना ही कोई सूचना दी कि मैं नहीं आऊँगी। तो फिर मुझे काम निपटाते निपटाते ही 4 बज गई। तो कल भी व्लॉगिंग नहीं हुई, वीडियो नहीं बनाई मैंने इसी चक्कर में। फिर आज सुबह आई तो बोली कि मैं ऊपर का काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ नीचे नीचे का ही काम करूँगी। तो फिर कल रात को फिर मैंने बर्तन छोड़ दिए थे भाई के भरोसे। इसी वजह से ना मैं मेड नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये लोग ना तो फ़ोन करके सूचित करती हैं, और कभी छुट्टी लेंगी, कभी कुछ, रोज़ इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इस वजह से अभी मैंने ढेर सारे बर्तन साफ किए, रात की सफाई भी नहीं हुई। मतलब आपको मैं टाइम बताती हूँ, अभी लगभग 10 सवा 10 हो रहे हैं, अभी ना ही मेरी सफाई हुई है, ना मेरा नाश्ता बना है, और ना ही मेरे बर्तन वगैरह कुछ भी हुए थे। तो कल भी यही हुआ था, मैं 12 बजे तक वेट करती रही, फिर आई नहीं, फिर मैंने इतना लेट काम शुरू किया। तो वही है कि अपना काम खुद ही करना चाहिए, किसी के भी भरोसे नहीं रहना चाहिए। और इस चीज़ में ना मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा बहुत ही ख़राब रहा है। हाँ, नीचे टाइम से आती है, जितनी भी बाई आई हैं वो नीचे टाइम से आती है, लेकिन ऊपर का तो हिसाब नहीं बैठता कभी भी। तो इसी वजह से मैं तो भैया मेड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। और 2 दिन भरोसा करके देख लिया और मेरी हालत ख़राब हो गई। तो नहा तो ली थी मैंने सोचा था चलो आज आ जाएगी, कल छुट्टी करी है, तो मैं नहा धो तो ली थी, बट वही है, अब सफाई भी मुझे ही करनी है, बर्तन मैंने साफ किए, नाश्ता मेरा बना नहीं है, खाना नहीं। तो इवन इस टाइम तक तो मैं खाना भी चढ़ा देती हूँ, खुद से काम करती हूँ ना। तो मैं 7 6 6:30 7, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, मैं तो अपना ऑन टाइम काम शुरू कर देती हूँ, और अपने काम से फ्री भी हो जाती हूँ 12 बजे तक लगभग। बाकी छुटपुट काम तो चलते ही रहते हैं लगभग, लेकिन मेन जो काम होते हैं उनसे तो मैं लगभग 12 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो मैंने तो हाथ ही छोड़ दी भाई, जब तक स्वस्थ हैं तब तक कोई भाई है ना कोई मेड है, कुछ नहीं लगाना। अपने हाथ जगन्नाथ, वही वाली कहावत जो है, अपने हाथ जगन्नाथ। बस खुद ही खुद का काम करो, खुद ही पर भरोसा रखो। तो चलिए अब फटाफट से निपटाती हूँ सारे काम।
तो सफाई वगैरह करने के बाद मैंने खाना वगैरह भी सब बना लिया था और आज बिल्कुल सिंपल सा ही खाना बनाया था। दाल बनाई थी और वो होता है ना शक्करकंदी, स्वीट पोटैटो की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो बस खाना मैं ऊपर लेके आ गई थी क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल, इतनी ज़्यादा हमारी सिटी में सर्दी पड़ रही है ना। तो हम लोगों ने सोचा चलो ऊपर चल के ही खाना खा लेते हैं, तो धूप की सिकाई भी हो जाएगी, ठंड से भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं घी निकालने के लिए आ गई हूँ। मैंने 10 या 11 दिन की मलाई इकट्ठी करके रखी थी। उसको ना, इस मलाई को मैंने मक्खन सा निकाल लिया है, ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में एक तरीके से मैं, और इसको ना ग्राइंड करके और फिर मैं घी निकालूंगी। इस तरीके से घी निकालने से क्या होता है, इसके 2-3 फायदे आपको बताती हूँ। एक तो 10 से 11 दिन की मलाई होती है ना, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, और इस तरीके से आप घी निकाल देना तो घी थोड़ा सा ज़्यादा भी निकलता है और बिल्कुल दानेदार बढ़िया घी निकलता है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में घी, जमा हुआ घी दिखाऊंगी। अभी मैं आपको घी निकालने का प्रोसेस बता रही हूँ पूरा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ये जो सारी मलाई है ना, मतलब मक्खन सा बना लिया है मैंने, वो सारी मैं डाल दूंगी और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाते जाना है धीरे धीरे। और फिर ना एक बार ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा एक बार, और पकते पकते ना फिर इसका घी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार तो अभी ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से घी कैसे निकलता है। वैसे सभी को घी निकालना आता है, मैं हमेशा इसी तरीके से निकालती हूँ। तो ये देखिए अब घी निकलना स्टार्ट हो गया ना, साइड से घी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बिल्कुल मावा सा बन जाएगा और फिर हमारा जो है घी बन जाएगा। तो ये देखिए अब घी बनना स्टार्ट हो गया है ना, साइडों से ऐसे हमें निकालते जाना है मलाई को। ये देखिए कितना अच्छा घी आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ और शुद्ध घी होता है घर का, क्योंकि बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा घी बनकर अब रेडी हो गया है। ये देखिए प्योर घी दिखाई दे रहा है ना आपको। अब हम इस स्टेज पे ना इसको ऑफ कर देंगे गैस को, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब इसे छानेंगे। तो ये देखिए हमारा घी रेडी हो गया है। इसको छान लेती हूँ एक बर्तन में और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और ये जो मावा है ना, इसको भी फेंकना नहीं होता। अगर आपकी मलाई 8 से 10 दिन पुरानी है ना, तो इसको आप किसी भी लड्डू वगैरह में मिक्स करके या पेड़े बना सकते हैं, लड्डू में मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो बच्चों को ऐसे ही चीनी डालकर भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, मम्मी हमें बचपन में दिया करती थी। तो ये देखिए हमारा घी बनकर रेडी हो गया है। और आज के व्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।